म्यूटेशन के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन किसे कहते हैं? ये देखिए, म्यूटेशन जीन के अंदर जो भी आपके बायोलॉजी के अंदर जो आपके डीएनए की न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो चेंज आती है उसे म्यूटेशन कहते हैं। ठीक हो गया? तो म्यूटेशन इज द चेंज दैट अकर इन आवर डीएनए सीक्वेंस। ठीक है? अब वो जो म्यूटेशन आती है आइदर ड्यू टू मिस्टेक, ये भी हो सकता है डीएनए, जब आपको पता ना प्रोफेज, उसके अंदर डीएनए डुप्लीकेट होता है, ऐसे ही है ना, पड़ा हुआ प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज। जब सेल डिवीजन होती है तो प्रोफेज के अंदर डीएनए जो आपका होता है क्रोमोसोम डुप्लीकेट होता है, उस दौरान डीएनए भी डुप्लीकेट होता है। सब टाइम वहां पर कोई ना कोई एरर आ जाता है। ठीक है? भी क्योंकि इतना बड़ा क्रोमोसोम उसको डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, उसको डुप्लीकेट करना, या अगर हमारे बॉडी है या प्लांट की बॉडी के ऊपर कोई भी यूवी लाइट या कोई इस तरह की एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी डीएनए डैमेज हो जाता है। इवन ये हिरोशिमा और नागासाकी में जहां पर एटम बम का स्प्रे किया था, आपको पता है एटम बम गिराया था अमेरिका ने, वहां भी लोगों के अंदर डीएनए के अंदर बहुत ज्यादा म्यूटेशन आ गई थी। अभी तक वो म्यूटेशन परसिस्ट करती है इवन जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है? A mutation is change that occur in our DNA sequence either due to mistake when the DNA is copied or as a result of environmental factors, पर क्या यूवी लाइट है, सिगरेट्स है, या किसी के। Over a lifetime, our DNA can undergo changes or mutation in the sequence of the bases। जो आपकी 4 bases है ना, उसके अंदर म्यूटेशन आ सकती है। जहां तक समझ आई आपको? जी सर। जी सर। अच्छा, म्यूटेशन कैन अकर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, ये मैंने ऑलरेडी बताया। म्यूटेशन कैन आल्सो अकर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। Often cell can recognize any potential mutation causing damage and repair it before it become fixed. Mutation contribute to the genetic variation। अब जितनी भी हमें नई से नई वैरायटीज मिलती है, नई से नई आपको स्पीशीज मिलती है, वो इसकी वजह से है। उसका सोर्स क्या है? म्यूटेशन। ठीक है? म्यूटेशन जो है वो अगर तो वो इनहेरिट हो जाए उसे एवोल्यूशन कहते हैं। जो म्यूटेशन है वो अगली जनरेशन में चली जाए उसे क्या कहते हैं? एवोल्यूशन। ठीक है? अच्छा, अब ये जो अब इस तरह सिकल सेल एनीमिया है, हेमोग्लोबिन के अंदर, ये सारी कहानी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो भी एक म्यूटेशन की वजह से आती है। नॉर्मल जीन एक्टिविटी को जो डिस्टर्ब कर सकती है, लाइक कैंसर हो सकता है, ये सारी। अब ये देखें, ये ओरिजिनल सीक्वेंस है, नॉर्मल है, टी ए सी टी जी सी ए जी जी टी। अब यहां पर अगर ये टी है, इसकी जगह सी आ जाए, इसे कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। इसे क्या कहते हैं? पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है? अच्छा, सिमिलरली आपको अच्छा, अगर आपको पता है कोडान और एंटी कोडान का मतलब? सर, कोडोन सीक्वेंस होता है कि शुरू करते हैं किसी भी ना न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को, शुरू कर सीक्वेंस होते हैं कोडोन के, शुरू स्टार्टिंग कोडोन होते हैं और टर्मिनेट कोडोन होते हैं, सीक्वेंस होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बिलाल, तुम सही आ रहे हो। अच्छा, कोडान। कोडान क्या होता है? ये हम कोडान के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। ये जो कोडान है ना, ये ट्राई न्यूक्लियोटाइड होता है, एटीजी, फर्ज के एटीजी, जो डीएनए के अंदर होता है, जो ओपरेटिंग फ्रेम के अंदर जो पहला ट्राई न्यूक्लियोटाइड होता है एटीजी, वो मिथियोनिन को कोड करता है, उसे कोडान कहते हैं। जो मैसेंजर आरएनए के अंदर भी कोडान होते हैं, उससे जो प्रोटीन बनती है वो कोडान को गाइड करती है कि किस तरह की प्रोटीन बननी है। ठीक है? ये कोडान होते हैं ना, इज ट्राई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ठीक है? जो कि आरएनए और डीएनए में होती है, जो कि एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कॉरेस्पॉन्ड करती है। ठीक हो गया? A genetic code describes the relationship between the sequence of the DNA bases in a gene and a corresponding protein that it, उससे वो प्रोटीन बनती है। फर्ज किया ये हमारे पास है AUG, ये यहां से लेकर यहां तक स्टॉप कोडॉन तक ये होता है। ये आपको पता है कि ऑपरेटिंग फ्रेम्स कहां से स्टार्ट होता है? ATG या AUG, जहां मैसेंजर आरएनए में वो यूरासिल होता है, जबकि डीएनए वो होता है थाइमीन।
अब AUG स्टार्ट कोडान होता है और आखिरी वाला कोडान क्या होता है? स्टॉप कोडान, TAA, TAG, TGA, इन तीनों में से कोई भी एक हो जाता है, उससे पहले स्टॉप हो जाता है। ये मैसेंजर आरएनए से बनता है। अब इसके अंदर ये AUG है, ये ट्रिपलेट है, ये कोडान नंबर 1 है, इससे क्या बनता है? मिथियोनीन। फिर ACG, इससे थायरोसिन, फिर एस्पार्टिक एसिड, फिर ग्लाइसिन, प्रोलीन, ये प्रोलीन के लिए है CCG, फिर ये अलाडीन, जो भी है, ये सारे ल्यूसीन, ये सारे डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं जो कि ट्रिपलेट कोडान की जो है ना, वो बाद में जाके जो इसके एंटी कोडान होता है ट्रांसफर आरएनए के अंदर, वहां जाकर ये प्रोटीन बनाते हैं। ठीक हो गया? यहां तक समझ आइए? जी सर। अच्छा, जी सर, आगे। अब मेरा कोडान टेबल इधर देखता हूं। कोडान टेबल, ये आपको पता होगा कोडान टेबल क्या होता है? ये एक टेबल है। ठीक हो गया? अब ये देखिए, अब यहां पर अगर तो ये देखो, अगर तो आप CCU, अगर 3 कोडान है ये, तो कौन सा अमीनो एसिड बनेगा? प्रोलीन। ठीक है? अगर ट्रिपल C है तब भी प्रोलीन बनेगा, अगर CCA है तब भी प्रोलीन बनेगा। ठीक है? अगर CCG है तब भी प्रोलीन बनेगा। ये बात समझ आई आपको? जी सर। अच्छा, लेकिन अगर G की फर्क क्या, ये जो G है इसकी जगह म्यूटेशन हो जाए और A आ जाए, अगर G की जगह म्यूटेशन होके A आ जाए तो इससे प्रोटीन की के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? ये देखे ना, ये यहां पर, ये मैं कह रहा हूं, ये P प्रोलीन है, ये देखो प्रो, CCG है, ये ट्रिपल G है, CCG। अगर इस G की जगह A आ जाए, ये देखो ना, CCG, इसकी जगह A आ जाए तब भी प्रोलीन ही बनेगी। ऐसा ही है? जी सर, ठीक हो जी गया, सर। समझ आ गया, आ जी गया। सर। ठीक है? अच्छा, अगर प्रोलीन ये है, अगर CCG, लेकिन अगर इस ये पहले वाला C, इसी की जगह A आ जाए, CCG की बजाय ACG हो जाए, तब प्रोलीन नहीं बनेगी। नहीं बनेगा। ठीक है? अब ये देखो, ACG, ये है ACG, तो थायरोसिन बनेगी। ठीक है? इट मींस दैट ये खतरनाक म्यूटेशन है। ठीक है? एक को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, एक है नॉन सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। एक म्यूटेशन ऐसी होती है जिससे प्रोटीन की स्ट्रक्चर चेंज नहीं होती, एक होती है जिससे प्रोटीन की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। इसकी समझ आई आपको? जी सर, आ गई। जी अच्छा, सर, आ गई है। अब आपको इन दोनों सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड नॉन सब्स्टिट्यूशन, इनका फर्क का पता होना चाहिए। नॉन सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? अब इन दोनों का आपको पता होना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन एंड नॉन सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, इसके बारे में अब आपसे you should know. A nucleotide substitution that changes to the that changes the corresponding amino acid of the protein is called a nucleotide substitution that change the corresponding, जिससे corresponding amino acid change हो जाए, वो mutation जिससे amino acid की sequence change हो जाए, उसे नॉन सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नॉन सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन। नॉन सिनोनिमस जी सर, आगे सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, वो न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज या म्यूटेशन जिसकी वजह से अमीनो एसिड की चेंज ना हो, उसे कहते हैं सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन, और उसको KS कहते हैं। यहां तक समझ आई आपको? KA और KS का मतलब ये है जिसके अंदर चेंज आए अमीनो एसिड के अंदर, जिस म्यूटेशन की वजह से, उसे KA कहते हैं।
ठीक है, और जिसकी वजह से जी चेंज डीएनए के सीक्वेंस के अंदर जो चेंज चेंज ना हो। प्रोटीन की अमाइनो एसिड के अंदर चेंज ना आए उसे कहते हैं सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। अब हमने पहले तो ये मालूम करना है कि फर्क दो जीन है, ठीक है, उनको कंपेयर करना है कि कहीं ये डुप्लीकेट तो नहीं है। अच्छा, पहली बात फर्ज किया एक जीन है क्रोमोसोम नंबर 1 पे है, जिस तरह अभी आपने भी, और वो एक जीन अब उसी तरह का आपके जीन 4 है, अभी आपने बताया ना कि आपके जीन 4 है कोकम्बस सैटिवस के अंदर। जी सर। अब क्या ये जी जीन सर। डुप्लीकेट होने की वजह से नए जीन बने हैं या किसी और तरीके से बने हैं? अगर डुप्लीकेट होने की वजह से बने हैं, पहले डुप्लीकेट हुई, लेकिन अब दोनों के अंदर क्या कोई चेंजेस भी आई है, कोई म्यूटेशन भी डिफरेंट है, क्या उसके अंदर कोई म्यूटेशन आई है? अगर तो वो म्यूटेशन आई है तो क्या उन दोनों जीन्स के अंदर अगर आप उसको आपस में कंपेयर करें तो सिनोनिमस म्यूटेशन है दोनों के दरमियान में ज्यादा या नॉन सिनोनिमस म्यूटेशन है? ये मालूम करना है हमने दो जीन्स के दरमियान में, ठीक है, कि इसकी रेट क्या है, रेट क्या है, सिनोनिमस म्यूटेशन कितनी है और नॉन सिनोनिमस कितनी नॉन सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन कितनी है, ये हमने मालूम करना है। यहां तक अगर कोई चीज समझ आई है तो बता दें, अगर कोई नहीं समझ आई तभी बताए ताकि मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं। नहीं सर, सब समझ आ गया। सर आगे समझ। ठीक हो गया। अब हमें के और के एस मालूम करना है। अच्छा, उससे हमें ये अंदाजा होगा कि ये जीन जो है अगर डुप्लीकेट हुआ है तो नॉर्मली ये होता है कि अच्छा एक जीन तो अगर उसका वो डुप्लीकेट है ना, तो वो डुप्लीकेट इस म्यूटेशन रेट को अगर हम फाइंड कर लेना, सिनोनिमस म्यूटेशन और सब्स्टिट्यूशन और नॉन सिनोनिमस, तो इससे हमें ये भी मालूम कर सकते हैं ये डुप्लीकेट कितने अरसे पहले हुआ है, ठीक है, या इसको कितने मिलियन ईयर अगो हो गए ये जीन जो है वो डुप्लीकेट कब हुआ। अच्छा, अब नेक्स्ट है जीन डुप्लीकेशन क्या होती है। अब ये सारे कंसेप्ट आपको पहले पता होने चाहिए थे, तब हम इसके लेक्चर कर रहे हैं। जीन डुप्ली तो मैं सारा ना एक वर्ड पे बना के आप लोगों को भेजूंगा, ये आपने पेपर में भी आना है। जीन डुप्लीकेशन होती क्या है, ठीक है। क्या कराना हफ्सा, आपने ना ये सारे जितने कंसेप्ट है ना आपने एक नोट्स बनाने हैं इसके, जी ठीक है सर। आपने फिर भेजने मुझे भी और उस क्लास को भी। जीन डुप्लीकेशन होती क्या है, जो मैं वैसे भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आपको इजीली पता, नोट्स बना लेगी आप। अब जीन डुप्लीकेशन होती क्या है? जीन डुप्लीकेशन इज अ mechanism where genetic material is generated during molecular evolution, ठीक है। It is defined as a duplication of region of DNA that contain a gene, ठीक है। जीन डुप्लीकेशन arise as a product of several type of error in DNA replication, repair mechanism, ये इसके डिफरेंट मेथड हैं, रेट्रोट्रांसपोजल होते हैं, इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन होती है, फिर पॉलीप्लाइडी लेवल होती है। इसके इतनी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप डिटेल में जाएंगे तो आप खुद इसको पढ़ लें, ठीक है। ये देखो ना, ये डुप्लीकेशन हो रही है, बिफोर डुप्लीकेट, अब ये जीन था एक, इसका एक और कॉपी बन गई। अच्छा, अगर तो जीन फर्ज के अगर डुप्लीकेट हो गए जीन उसी क्रोमोसोम के ऊपर साथ साथ हो जाए, ये जीन है ना, ये जीन इसकी डुप्लीकेट होकर कॉपी बिल्कुल साथ आ गई है उसी क्रोमोसोम्स के ऊपर, उसे कहते हैं टेंडम डुप्लीकेशन। क्या कहते हैं? टेंडम डुप्लीकेशन, ठीक है। लेकिन अगर ये जीन डुप्लीकेट हुआ और किसी और क्रोमोसोम पे चला गया, क्रोमोसोम नंबर 2 पे था, उसका डुप्लीकेट हुआ, क्रोमोसोम नंबर 6 पे चला गया, उसे कहते हैं सेगमेंटेड डुप्लीकेशन। ओके सर। ये भी आपने डेफिनेशन इसकी भी लिखनी है, टेंडम वर्सेस, जी ठीक है सर। ये लिखते जाए, टेंडम वर्सेस सेगमेंटेड डुप्लीकेशन। ये देखते हैं, अब ये है टेंडम एंड डुप्लीकेशन, होल जीनोम डुप्लीकेशन भी हो सकती है, फिर टेंडम डुप्लीकेशन भी हो सकती है, कंबाइनिंग इन्फॉर्मेशन। ये आपने आप इसकी डेफिनेशन कहीं से देख के मैंने आपको इसकी बता दिया। अब हमने ये भी मालूम करना है कि अगर क्या है दो जीन आपस में डुप्लीकेट हुए हैं तो वो टेंडम है या
वो सेगमेंटेड है। जिस तरह आपका ये जो अभी उस टेबल के अंदर भी है, उस टेबल के अंदर क्या है, ये देखिए, इसके अंदर भी मैंने बताया कि जीन डुप्लीकेशन, ठीक है, वो टेंडम है या वो दूसरा सेगमेंटेड है, वो भी आपने इसमें बयान करना है। ठीक हो गया, यहां तक समझ आई? जी अच्छा, सर, आगे अब आपने इस प्रोसेस, अब आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। जीन डुप्लीकेशन क्या होती है, सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, नॉन सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, म्यूटेशन क्या होती है, कोडॉन्स क्या होते हैं, ये सारा बेसिक नॉलेज है आपको ये काम करने से पहले। अब आपने जीन डुप्लीकेशन मालूम कैसे करनी है, अब वो आ गया। इसके लिए हम यूज करेंगे टीवी टूल। क्या करेंगे? टीबी टूल्स। टीवी टूल के अंदर ना एक के और के एस कैलकुलेटर है। क्या है? के ए और के एस कैलकुलेटर, ठीक है। वहां हम जाएंगे के ए और के एस कैलकुलेटर के अंदर, तो वहां जाके हम क्या करेंगे? अच्छा, अब ये देखिए के ए और के एस टीवी टूल, ये जो आता है, अब ये हो गया, ठीक हो गया। अब ये ग्राफिक्स में जाए या फिर अदर्स में जाए, ये सिंपल के ए और के एस कैलकुलेटर। अब के ए का पता है क्या है और के एस में डिफरेंस क्या है? सर, जिसके अंदर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस नहीं चेंज होती वो है नॉन सिनोनिमस, और जिसके अंदर चेंज हो जाती है वो सिनोनिमस है। उसमें के ए कौन सा है, के एस कौन सा है? सर, नॉन सिनोनिमस वाला के ए है और सिनोनिमस वाला के एस है। सही हो गया, ये देखो ना, जो नॉन सिनोनिमस वाला वो के ए है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? हमने ये मालूम करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, ये देखिए, हमें चाहिए सीडीएस सीक्वेंस। क्या चाहिए? सीडीएस सीक्वेंस। सीडीएस सीक्वेंस होती है मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस, ठीक है। और मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस का मतलब ये होता है जिसके अंदर सिर्फ एक्सॉन्स होते हैं, इंट्रॉन नहीं होते। मैच्योर मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस होती है, जिसे कोडिंग सीक्वेंस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोडिंग सीक्वेंस। और दूसरा हमें चाहिए प्रोटीन सीक्वेंस। ठीक हो गया बच्चे? जी सर। और तीसरे में हमें चाहिए ग्रुपिंग। वो मैं आपको बताता हूं ये तीनों चीजें कैसे है। अब आपने क्या करना है कि सबके सीडीएस और पेप्टाइड सीक्वेंस तो आपके पास है। जी अब आपने सर, उसके सीडीएस सीक्वेंस फाइटोसोम से डाउनलोड करने हैं। सीडीएस सीक्वेंसेस भी सर हैं। अच्छा, वो है। अच्छा, आप अपनी पेप्टाइड और ये दोनों सीक्वेंसेस मुझे भेजो। जी सर। जब तक मैं इनको बच्चों को बता दूं कि सीडीएस सीक्वेंस डाउनलोड कैसे करने हैं, वो आप पता है बच्चों सबको? सर एक मिनट दोबारा बता दें। अच्छा, मैं दोबारा बता दूं। आपने फर्ज किया, मैं कह रहा हूं कि आपकी जो पेप्टाइड की सीक्वेंस है वो आपने लेनी है। फर्ज किया ये है आपकी, ये मेरे पास ये एक सीक्वेंस पड़ी है, इसको मैं यूज कर लेता हूं। फर्ज किया ये वाली हमारे पास ये कोकोमस सैटिवस NPR1 की सीक्वेंस है हमारे पास। फर्ज किया ये वाली सीक्वेंस है, इसको कॉपी किया। अब हमने क्या मालूम करना है? फाइटोसोम में जाएंगे। क्या करना है हमने? फाइटोसोम में जाना है। फाइटोसोम में जाके आपने कोकोमस सैटिवस में जाना है, ब्लास्ट करना है, और यहां पर पेप्टाइड, और यहां पर आपने सीक्वेंस पेस्ट की और इसको गो कर दिया। गो करेंगे तो फिर आपने, और जैसे आपने पेप्टाइड की सीक्वेंस डाउनलोड की थी वैसे ही अच्छा, क्या कह रहे हैं कि अब आपके ना इसमें वो कह रहा है कि 40 फॉर्म्स है, आपने 14 ये आपके वो मुझे लगता है वो सारी कर दी है। आपने उसके अंदर वो सिर्फ BTB डोमेन इसमें अंदर ऐड करनी थी, ठीक है। और इनकाइडर रिपीट्स भी आ गई है, और भी कई ऐसे जीन आ गए जो कि नहीं है। अच्छा चले, अब आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है। यहां पर पहले व्यू कार्ड में जाएंगे,
ठीक है, वही जिस तरह आप दूसरी सीक्वेंस डाउनलोड करते हैं ऐसे ही ये डाउनलोड करनी है। जस्ट आपने पहले वाला जो डाटा है वो डिलीट कर देना है, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, वही सीक्वेंस जिस तरह आपने पेप्टाइड की सीक्वेंस डाउनलोड की है ऐसे ही अब आपने सीडीएस की सीक्वेंस, इसको ऐड टू कार्ड करके व्यू कार्ड, ठीक है। और ये है, ठीक है, इसको क्विक डाउनलोड कर लेना है। और यहां पर ये सीडीएस की सीक्वेंस लिखी हुई है, ऐसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे सीडीएस की सीक्वेंस। फिर जो पेप्टाइड के अंदर आपकी कंफर्म हुई हुई है सीक्वेंस, आपने सिर्फ वही रखनी है, दूसरी नहीं रखनी। और उसको भी आपने सीडीएस के अंदर भी वही नाम देना है जो आपने पेप्टाइड के अंदर आपने जो सीक्वेंस का नाम दिया है। और अगर पेप्टाइड के अंदर आपने सीक्वेंस का नंबर CSNPR1 दिया है तो आपने सीडीएस के अंदर भी उसका नाम CSNPR1 ही लिखना है। नहीं लगी समझ? नहीं, दोबारा एक मरतबा बता दें। आपने जिस सीक्वेंस का, वही एक सेक्शन नंबर इसके अंदर भी आएंगे, जो पेप्टाइड के थे वही सीक्वेंस सीडीएस के अंदर भी वही उसके कॉरस्पॉन्डिंग जीन ही है, ठीक है। आपने सीडीएस के अंदर भी वही नाम रखने हैं जो पेप्टाइड के अंदर सीक्वेंस के रखे हैं। जिस तरह ये देखो ना, इसने क्या रखे हुए हैं, हफ्सा ने क्या रखा है, ये देखे। अब इसका नाम इसने रखा हुआ है, पहली सीक्वेंस, 4 सीक्वेंस है इसके पास, CSNPR1। पहली का क्या है, CSNPR1। इसका एक वो एक्सेशन नंबर होगा जो इसने टेबल के अंदर लिखा हुआ है। तो वो टेबल के अंदर उसको पता है कि ये एक सेशन नंबर है, ये NPR1 का एक सेशन नंबर है। आपने वही एक सेशन नंबर इसके अंदर तलाश करना है जो सीडीएस वाला है, उसको भी सेम वही नाम देना है, CSNPR1। नहीं लगी समझ? सर आ गई है। ठीक है। और इसी तरह अच्छा एग्जैक्टली अगर शुरू में CSNPR1 है, उधर भी शुरू में पहली सीक्वेंस NPR1 की होनी चाहिए। अगर इसकी दूसरे पे CSNPR2 है, सीडीएस में भी सेम इसी नाम के साथ, लेकिन नीचे डीएनए की सीक्वेंस होगी, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होगी। वो ही आपने एग्जैक्टली सेम, अगर दोनों तरफ सेम फाइल होगी तब ये डाटा आपका जनरेट होगा। समझ आई? जी सर आगे। अच्छा, अब आपने मुझे भेज दिया सीडीएस और वो दोनों, ठीक है, भेजा आपने बच्चे? जी सर दोनों भेज दिए। अच्छा, अब हमने ना इसकी पेयरिंग करनी है, जीन पेयरिंग, ये और ये, इन दोनों की हमने क्या करनी है। अच्छा, अब ये देखिए, इसने मुझे ये बताया है कि इसके अंदर अब आपने ना, अब ये सीटी, ये क्या है, सीटी? ओ सर ये उसकी भेज दी मैंने, सिट्रस की भेज दी सर, मैं आपको वो क्यूकम्बर की भेजती हूँ। कुकम्बर की भेजो, सबकी आपने कुकम्बर की भेजो आप। अच्छा चले, ये भी है, अगर ये सीटी NPR1 है, ये भी सीटी है, ये पेप्टाइड, अच्छा ये वो और है, ठीक है, दोबारा भेजो। आपने पेप्टाइड की सीक्वेंस तो सही भेजी है, लेकिन आप ना सीडीएस की गलत भेज दिया आपने। ये देखना, ये इसका भी मैंने कहा था CS। सर भेज दी क्यूकम्बर की सीक्वेंस। अब ये देखें, यहां पर इसने CUSA NPR1 2 3 ऐसे ही आप उस तरफ लिखी हुई है, यही ऐसे लिखना है आपने। अच्छा ठीक है, ये देखो सीडीएस की सीक्वेंस है, इधर NPR1 है, इधर NPR2 है, इधर NPR3, NPR4। अच्छा, अब आप लोगों ने 4 है आपके सीक्वेंसेस। अब आपने ना जीन पेयर बनाने, आपने नोटपैड की फाइल के अंदर जाके ना एक नया फाइल बनाना है। अच्छा, अब आपने नहीं एक्सेल में जाके बनाए, सॉरी एक्सेल में पहले बनाए XLS, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आप एक्सेल में जाके
ठीक है, अब आपने ना पेयर बनाने हैं, जिस तरह ये इसने लिखा हुआ है CUSNPR1 है ना, ये कॉपी किया हमने। अच्छा, और यहां पर आपने इसको पेस्ट कर दिया और फिर आपने ड्रैग कर दिया नीचे 4 है, ठीक है, चारों के अंदर। अब ये हो गया 1 2 3 4। अब आपने मैच नहीं करवाते हैं जिस तरह हर एक का हर एक के साथ, पर किया आपने क्या करना है, NPR1 के साथ आपने NPR2 भी लिख दिया इसके सामने वाले कॉलम में। फिर अच्छा, इस तीनों को ये जो है ना आपके अब ये वाले दोनों इसको कॉपी करके, ठीक है, अब ये कॉपी करके आपने इन दोनों के अंदर भी वही ऐड कर दिया, ठीक हो गया। अब ये देखें, यहां पर CST NPR 1 है, यहां 2 है, 1 है, 3 है, 1 है, 4 है। अब कौन सा रह गया, अगर हम यहां पर अब NPR 2 के साथ हर एक का मैच कराना है, इसका 1 के साथ तो ऑलरेडी हो चुका है, 3 के साथ नहीं हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इधर हम 3 कर देंगे, ठीक हो गया। अब फिर 4 के साथ नहीं हुआ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये 4 वाला कॉपी करना है इधर और वो इधर पेस्ट कर देना है, और 2 वाला इधर कॉपी करना है और इसको इधर पेस्ट कर देना है। अब 2 का 3 के साथ भी हो गया, 1 के साथ भी हो गया, 4 के साथ भी हो गया, 1 2 जा रहा है। अब 3 और 4 का रह गया। अब आपने 3 और 4 का आपस में करवा देना है। यहां तक समझ आई? जी सर, आ गया। हर एक के साथ करवा दिया। इसे जीन पेयरिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जीन पेयरिंग। अब आपने इसको कॉपी करना है, ये चारों को, ये पेज में जो बने इसको कॉपी करके आपने नोटपैड के अंदर जाके इसको पेस्ट कर देना, ठीक हो गया। अच्छा, और फिर आपने ये फाइल सेव कर लेनी है, फाइल सेव एज, आपका क्या नाम है बच्चे? हफ्सा। किधर है आपका? ये सर क्यूकम्बर NPR 1 सेकंड पे है। अच्छा, यहां पर हम इसकी ना एक नई फाइल बना लेते हैं, फोल्डर बना लेते हैं। ये कौन सी है? KA और KS। अब आपने इसके अंदर लिख देना है जीन पेयर, जीन पेयर, ठीक हो गया। ये इधर सेव हो गया, आपकी पहली फाइल भी सेव हो गई जीन पेयर वाली। अब ये वाली जो फाइल है NPR1, ये पेप्टाइड वाली है, ये भी हम उधर ही सेव कर लेते हैं, ठीक है। उधर ही जाएंगे और आपका उधर जो है ना उसी फोल्डर में ये हमने K और KS, ये हो गया सेव। अब हमारी आ गई सीक्वेंस वाली, ये जो है CDS की, इसको भी हमने सेव एज कर ले और इसको भी हम उधर ही पेस्ट भेज दें आपके फोल्डर के अंदर, KA और KS, और ये हो गया हमारा CDS, ठीक हो गया। अब हमने ये तीनों फाइल्स इसके अंदर ड्रैग कर देनी है। अब आपके फोल्डर में जाते हैं, यहां पर आपकी ये फाइल्स पड़ी है, ठीक है। अब आपका ये जो है इंट्रोडक्टरी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, ये KA और KS, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो है ना CDS वाली फाइल ऊपर ड्रैग कर देनी है, ठीक हो गया। फिर आपने पेप्टाइड वाली सीक्वेंस इधर ड्रैग कर देनी है और जीन पेयर वाली उससे नीचे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में उन्होंने कहा है कि ये कहां आपका जो एनालिसिस करने के बाद जो फाइल है वो कहां जाए। आपने इनमें से तीनों में से कोई भी एक फाइल लेके इनको आपने पाथवे दे देना है। ये देखो ना, अब ये कहेगा कि यहां पर पाथवे के अंदर, और उस फाइल का नाम क्या होगा? KA और KS फर्ज किया, और इसको हम कर दें स्टार्ट व्हाट्सएप पर, हाँ ये क्या लिखा? कॉन्ग्रेचुलेशन, ये गलती से उसको वो कर गया, ठीक है। इसको क्लोज करें, ये गलती से अब बेबी रॉन्ग,
और क्या हुआ ये देखें। अच्छा अब देखते हैं कि इसकी जो के ए और के एस की वैल्यू है क्या आ गई है इसमें। यस ये आ गई है, ठीक हो गया। अब ये कह रहा है कि आपके सिर्फ ये जो है ना ये जीन आपस में डुप्लीकेट है, बाकी नहीं है। अच्छा अब ये देखिए, अब इसको आपने क्या करना है, ये थोड़े है बाकी क्यों नहीं है इश्यू बेबी। अभी आपकी ना सारे आने चाहिए वैसे, लेकिन ये अभी मुझे लगता है कि कोई आपने सीक्वेंस आगे पीछे की हुई थी पेप्टाइड की और उसके अंदर ना वन ठीक है सर, कहीं चेक भी कर आया, लेंगे। वन कहीं भी नहीं आया, ये देखो ना वन वाला ऑप्शन नहीं आया कहीं। मैं सर रीचेक कर लूंगी फाइल्स। चले वो आप करके ना दोबारा कर लीजिएगा। अच्छा अब ये जहां पर नन आया ना नन, इट मीन ये भी डुप्लीकेट नहीं है। अब इसको ना मैं सारे को कॉपी करता हूं, कंट्रोल ए कॉपी, ठीक है। और एक और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको इधर पेस्ट कर देना है। सॉरी इधर ये देखो यहां पर तो ठीक है। अच्छा वहां पर कोई इशू है, आपके सीक्वेंस के अंदर कोई इशू लग रहा है मुझे। ये देखे तो एनपीआर 1 2 या आपकी कोई इसमें तो इशू, कोई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अंदर कोई इशू हो। नहीं सर, इनसे तो हमने सर आपको बना के वो भी भेजा था ना, इंट्रॉन एक्सॉन वाला चार्ट। हाँ वो तो वो तो बन बन गया था बिल्कुल गया, सही। ठीक है, बीच बीच में ये इशू वही कोई। सीक्वेंस है। अच्छा चलिए अब हमने क्या करना है कि ये जो वाला कॉपी है इसको कॉपी करें और इसको हमने इधर पेस्ट कर दिया। ये क्यों नहीं हो रहा कॉपी। अच्छा कट करते हैं और इसको अब हमने क्या करना है, लेकिन नई शीट के अंदर जाके इसको व्हाट द हेल इज हैपन हियर, कंट्रोल जी, नो आइडिया कि क्या हो रहा है ये। चले जी अब आपने ना ये इधर से आप इसको कॉपी करके, अब इसको कॉपी कैसे किया जाए, मेरा मेरा कंप्यूटर कहते कहते ना एडा ब्लडर मार देना, समझ नहीं लग रही, इसको कॉपी होना चाहिए। चलिए इसको दोबारा ना इसको करके देखें कि ये जो है इसको दोबारा जनरेट करके। अच्छा वो कह रहा है कि सी डी एस ऑफ सी जो एन पी आर डू नॉट हैव लेंथ इन फोल्ड ऑफ 3 बेसिस। वो कोई इशू है इस तरह का बच्चे, जो उसकी वो 3 बेसिस वाली नहीं है। 3 बेसिस का मतलब क्या है, फिर सर ये दोबारा डाउनलोड कर लेते हैं। ये दोबारा डाउनलोड कर ले। 3 बेसिस का मतलब है कि वो ट्रिपलेट कोडान में नहीं है। मेरी बात की समझ आई है आपको। जी ठीक है सर। बाकियों की है उसकी नहीं है, इसलिए वो कह रहा है कि इसमें कोई इशू है, इसको दोबारा कर ले। जब ये में कोई और सीडीएस और वाली जो फाइल है ना मेरे पास, ये जो मेरी के और के एस वैल्यू हुई है, मैं वो करके फर्ज किया ये वाला इसके अंदर है कोई आसिया है, ए ए अब ये देखें ये एक के ए और इसमें कोई भी नहीं हुई है, फर्ज किया इसको अगर हम एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस करें, ये भी नहीं है, ठीक है। ये किधर रह गया, ये वाला मे बी दिस वन। अब ये देखें, अब ये सारे सीक्वेंसेस आए थे,
इसके अंदर ये इतने ज्यादा सीक्वेंसेस है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए कॉपी करेंगे और इसको हम एक्सेल में इधर हम इसको डिलीट करके इधर पेस्ट, क्यों नहीं हो रहा है, कॉपी को क्या हो गया मेरी को, क्या आ गया, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि इसमें से ना ये जो है ना ये आखिरी 4 ये कॉलम डिलीट कर देने हैं, ठीक हो गया। मेरी बात की समझ आ गई आपको। और यहां पर इन दोनों को ऐसे ऐसे आपने ना मर्ज करते जाना है, मर्ज एंड सेंटर, या ये कर ले। अच्छा ये इन्होंने सीक्वेंस 1 एक रख दी है, इन्होंने एक रखी है, या ये आप ऐसे कर ले कि इसमें से इसको छोड़ो, कंट्रोल जी, आपके लोगों के सीक्वेंस थोड़े होंगे। आपने जो MACS1 लिखा हुआ है यहाँ, ये जो ACS2 है ये यहां से कट करें, इसको इसी खाने में जाके शुरू में ऐड करें, इधर लिख दे, एक मिनट क्या था वो, कंट्रोल क्या है यार सर, एक ही सेल के अंदर दोनों लिख देने हैं, दोनों के, लेकिन उनके दरमियान में अंडरस्कोर डाल देना है। ठीक है सर, ठीक है। MACS अंडरस्कोर ये, ठीक हो गया। और जी ठीक है सर। जीन पेयर ओके सर। या जीन आईडीज लिख दे, ठीक है, बस ठीक है। और ये एक कॉलम फिर आपने डिलीट कर देना है, ओके सर। ऐसे करके फिर आपने एक और काम करना है, जो नन वाले हैं ना वो डिलीट कर दें, जिसके अंदर नन आ रहा है ना या 0 आ रही है वैल्यू किसी की, ये आपने सारे डिलीट करते जा रहे हैं। ओके सर। सिर्फ वही डुप्लीकेट है होंगे आपस में जिनके नन नहीं होंगे, ठीक है जी ठीक है सर। ये यहां तक समझ आ गई। उसके बाद ये जो है पता चल गया कि ये डुप्लीकेट है। अब आपने इसकी ना डुप्लीकेशन, कितना अरसा हो गया ये डुप्लीकेट है ये मालूम करना है भाई, ये डुप्लीकेट हुए कितना अरसा हो गया है। उसके लिए ना एक फाइल होती है, मैं आपको बताता हूं, वो एक एक्सेल की शीट है, वो मैं आपको भेजता हूं, ठीक है, कि एक कैलकुलेशन, शायद एक वो हो हमारे पास ऐसी, ये देखो, अब ये देखें कि अब हमें ना ये एक फार्मूला है ये बच्चे, टी टाइम इज इक्वल टू KS, जो KS की वैल्यू है, डिवाइडेड बाई 2R। अब R क्या है, अब R जो है वो हर ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट है, जो R की वैल्यू है ना, या इसको 5 भी कहते हैं, 2 भी कहते हैं, 2R भी, ये आपको कहां से पता चलेगी R की वैल्यू। अब आप देखें ना R की, अब आप क्यूकुमस सैटिवस के ऊपर काम कर रहे हो ना, अब आप देख लेते हैं कि कुकुमस सैटिवस की R की वैल्यू कितनी है। क्यूकम्बर लो वाइट कोई पेपर होगा इसका, डॉग वाला या कोई भी, अच्छा फर्ज किया ये है पेपर है, इसमें KS मटेरियल मेथड में जाए हम। अब ये इन्होंने क्या किया हुआ है कि जेनोमाइड एनालिसिस किया हुआ है, फिर फाइलोजेनेटिक एनालिसिस है, फिर क्रोमोसोम, ये देखो ना, इसमें इन्होंने बताया कि T इज इक्वल टू KS और 2 इसके मुताबिक जो कुकम्बर है ना उसकी ये वैल्यू है, क्या है 6.65 E 10⁻⁻⁹, ये आगे रेफरेंस दिया हुआ है, और हर क्रॉप की डिफरेंट है, ठीक है। अब आपने अपनी क्रॉप के मुताबिक किसी भी जेनोमाइड पेपर के अंदर से आपको मिल जाएगी। अब यहां पर ये जो है ये क्या है, ये कॉपी कहां से चला गया, फंस गया, ये हमारी कॉपी की इधर से, मेरा कॉपी वाला मसला हुआ है लगता है।
अच्छा ये है। अब यहां पर फाइव की वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻⁻8, लेकिन यहां पर है 6.6 इंटू 10⁻⁻9। अब ये है कोकम्बर की, किसकी है? क्यूकम्बर की। और ये वाली है फ्रिजेरिया वेस्का। ये है क्या कहते हैं उसको, स्ट्रॉबेरी की। ये समझ आई आपको? अब आपने क्या करना है कि अब ये देखें, अब टी की वैल्यू निकालनी कैसे है? टी की वैल्यू क्या करेंगे, के एस डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, ठीक हो गया। वो जो भी अब इसको कैसे -9 कैसे करेंगे? सर वो इक्वल इक्वल मल्टीप्लिकेशन लिख के इसको ना पीछे 0 लगा देंगे इसके। 1 है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक हो गया। और इसके इधर हम लगा देंगे पॉइंट, ठीक हो गया। और आगे वाला जो पॉइंट है वो रिमूव कर देंगे और साथ में E-10 भी रिमूव कर देंगे, ठीक हो गया बच्चे? जी ठीक है सर। ऐसे भी हम कर सकते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई दिस वन, इसको कॉपी करें, इसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये आंसर आ गया हमारा, ठीक हो गया। अब आप के एस को इससे डिवाइड कर दें। अब हम क्या करेंगे कि यहां पर जाके फर्ज किया, यहां पर हम एक कॉलम बना लेते हैं, यहां पर लिखेंगे के एस में कि इज इक्वल टू के एस डिवाइडेड बाई 2 पाई। 2 पाई ये है, इसको हम डिवाइडेड बाई दिस कॉलम, ठीक है। और वो हमारा आंसर आ गया। और फिर इसको हम ड्रैग कर देंगे नीचे तक सारा। क्यों नहीं हो रहा? ऐसे तो नहीं होना चाहिए, ठीक है भी। आप इंटेलिजेंट भी कर सकते हो, ठीक हो गया? जी ठीक है सर। ठीक है, ये आया है ईयर्स में। अब आपने ना इसको मिलियन पे डिवाइड करना है। ये देखो ईयर्स है, अब इसको 10 लाख पे डिवाइड करोगे ना, तब ये मिलियन शेयर, फिर ये इसका ये वैल्यू छोटी आ जाएगी। ओके सर ठीक है। फिर आपका ये वाला कॉलम भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये वो हम कॉपी करके इसको पेस्ट कर देंगे एज ए वैल्यू। कॉलम समझ आई आपको? हाँ, टी वाला कॉलम डिलीट कर देना, ये मिलियन वाला रखना है, टी मिलियन वाला। ये लास्ट वाला रखना बस। आपने ये करना है, इसको कॉपी करना है और इसको यहां जाके आपने लिख देना यहां पर वैल्यू पेस्ट, ठीक है। समझ आई? जी ठीक है सर, आगे। अब और ये कॉलम ही डिलीट कर देना बाद में आपके। अब यहां पर आ जाएगा टी मिलियन ईयर अगो, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि ये दोनों इकट्ठा करना है, जैसे मैंने कहा है। फिर आपने फर्ज किया ये वाला जो डाटा है ना, ये दोनों इकट्ठे करने हैं आपने, ACS 2 और 1, इधर G90 लिखना है। फिर आपने ये काम करने के बाद आपने ये कॉपी करना है, ठीक है। इसको फिर टीवी टूल में ले जाना है, ग्राफिक्स में जाके हीट मैप में जाके आपने वैसे ही कर लेना है, इसका हीट मैप बना लेना है। ठीक है, और इसको स्टार्ट कर देंगे। जब आप स्टार्ट करेंगे, ये असल में वो आपने करना है इसको इकट्ठा, वो अंडरस्कोर करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। ओके सर, स्टार्स लगे हुए हैं ना, ये दोनों चीज आएंगे, FACS1 अंडरस्कोर FA ACS2, जो ये डुप्लीकेट्स, ठीक है। फिर आप इधर इसमें शो वैल्यू में जाना है, क्लस्टर रो करना है, ठीक है, और लॉग स्केल कर ले, ठीक है। और फिर आप ये कर लें कि यहां पर आप लकी कलर कोई भी कर लें, इसको जितना शो कलर होगा ना उतना
जो है ना वो ज्यादा अच्छा होता है। जो आपके ना जनरल वाले वो ज्यादा अच्छा, इसको और कलर शो और अच्छे। यहां तक क्लियर हो गई बात? जी सर, हो गया। ठीक है। अब फिर इसको आपने सेव कर लेना, ग्राफ जो भी है पीएनजी ये अब आपकी के और के एस की वैल्यू आपकी ऐसे और उसकी मिनिएचर को आपकी निकल आएगी। यहां पर कोई ओके सर। कंफ्यूजन? नहीं सर। बस ठीक है, आज आपने सिर्फ ये काम करना है, ये करके फिर मुझे भेजना और फिर इसको आपने उसके अंदर भी पेपर के अंदर भी एडिट करके भेजना साथ साथ। चलिए ठीक है सर। ओके सर। पेपर के अंदर आपने के और कैशमेरिक एसिड डिटेक्ट की वो सारी उसके अंदर लिखी हुई है जो मैंने आपको पेपर भेजा हुआ है। जी सर, ठीक है। एवरीवन इज क्लियर? जी सर क्लियर हो गया। चलिए पार्किंग की पोस्ट की थी। ये मैं फाइल भी भेज देता हूँ, ये जो है ना मेरी ये जो एक्सेल वाली फाइल है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर फार्मूला ऑलरेडी फिट किया हुआ है, लेकिन ये सारा मैंने डिस्टर्ब कर दिया है। सर आप सेव किए बगैर ही हमें ये फाइल भेज दें। सेव किए बगैर ही, लेकिन कोकम्बर की इसके अंदर ना ये वाली जो वैल्यू है ना कोकम्बर वाली, ये आपको मिल जाएगी ना कहीं से? हाँ जी सर, ये हम यहीं से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लिया आप, ये इसकी मैं सेव किए बगैर ही मैं भेज रहा हूँ आप लोगों को। ठीक हो गया? डोंट सेव। अच्छा अब ये है कि मैं पहले आपको भेज दूं ताकि किधर है आप लोगों का ग्रुप क्लास का, किधर है? आपने ये लोग बना के भेजना है मुझे क्या बच्चे, इसके नोट्स आज के जी ठीक है सर, सारी मैं क्लास आपको को भेज दूंगी। दिए आपने? ओके सर। अच्छा और क्या है क्लास का ग्रुप, क्या है इंट्रोडक्टरी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, इसके अंदर ये मैं के ए और के एस कैल के ए कैलकुलेशन, ये है नहीं यूजिंग टीवी टूल, ये तो है मैंने वो बनाई हुई है ए सी एक्सेल, ये है। ठीक हो गया? और इसको मैं ओपन कर रहा हूं और इसको भेज रहा हूं और ये कोकम्बर की वैल्यू भी मैं इधर नीचे दे रहा हूं, आर की वैल्यू इसको कहते हैं। ठीक हो गया बच्चों? अल्लाह हाफिज। जी ओके, अल्लाह हाफिज़ सर। सर अभी मुझे सर कुछ काम था। जी जी बताएं बच्चे। हेलो जी जी सर, आइए मैंने फाइल बना ली थी सर, आपको सेंड कर दूं, उससे आगे क्या करना है वो बता दें। एक मिनट मैं देखता हूँ सर मैं किधर, इनबॉक्स सर मैं कर रहा हूँ, 2 मिनट सर, मैं इनबॉक्स कर रहा हूँ फाइल आपको। किसको? मैं आपको सिर्फ इनबॉक्स कर रहा हूँ जो फाइल मैंने बनाई है। वो भेजिए मुझे। किस ग्रुप में किया आपने बिलाल? ईडीएस? सर उसको मैं ये सर वो ईडीएस चिलीज में की थी, लेकिन वो वाली मैंने दोबारा बनाई है सर, वहाँ पर ठीक नहीं है, मैं दोबारा आपको सेंड कर रहा हूँ। भेजिए मुझे। सर ये दोनों टमाटो वाली फाइल है, इससे अगली तो मैं भेज रहा हूँ पोटैटो की है। क्विक डाउनलोड 42।
ये तो हो गया। रैपिडोप्सिस थैलियाना की है ये तो। यार एल छोटा डालना है। सॉरी सर, वो पता नहीं लगा। एल छोटा डालना है, ठीक है। अच्छा, सोलेनम लाइकोपर्सिकम। और आपने जो टोमेटो की दूसरी भेजी है, अच्छा ये टू 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 टू, हाँ इसमें आपने सही है, ये ओरिजिनल फाइल होगी। अच्छा अब आप क्या कह रहे हैं टोमेटो की? सर सर बता दें इससे आगे अब क्या करना है। इसमें भी सोलिनम ट्यूबरोसम ईडीएस 1 2 3। अच्छा अब ना ये है कि अब आपने रैपिडोप्सिस की ईडीएस 1 और 2 डाउनलोड की है? हेलो, अभी सर वो मेरे पास पड़ी हुई है। वो भी भेजो मुझे, रैपिडोप्सिस वाली भी और आपकी जो कुकम्बर चिल्ली वाली भी। जी मैं भेजता हूँ। सर मेन फाइल भेजनी है कि एडिट हुई भेजनी है, रीनेम वाली भेजनी है? एडिट वाली, ठीक बल्कि है सर। दोनों भेज दो, दोनों बात है, रैपिडोप्सिस की तो दोनों भेज दो। ठीक हो गया और सर। तो बस की जो चिल्ली की है वो एक ही बारी वाली भेज दो, बस सिंपल वाली ठीक हो गया। जो फाइनल वाली है। ये आईसीएस आपने लिखना था ना नाम, आपने ईडीएस क्यों लिखा है? सर मुझे लगा सर हम लोग ईडीएस वाला जीन पे काम कर रहे हैं, तो ईडीएस की जो क्रिस्मेट बाइंडिंग थी तो उसके लिए नहीं आके नहीं, मैंने आपने ना सबका नाम आईसीएस से लिखना है। सर मुझे दोबारा वो कर देता हूँ, एडिट कर देता हूँ, आईसीएस कर लेगा। वो आईसीएस करना है, ईडीएस नहीं, ईडीएस नहीं लिखना, वहां पर लिखना है आपने आईसीएस 1 2 3 4। ठीक हो गया सर, वो हो जाएगा। ठीक है। अब जी आपने सर। ये सारी सीक्वेंसेस इकट्ठी करके ना एक ही फाइल बनानी है। सर कौन कौन सी सीक्वेंस कटी करनी है भला? चिल्ली की, टोमेटो की, रैपिडोप्सिस की, और कौन सी है, पोटैटो की। ये पोटैटो, जी चारों सर। आपने इकट्ठी करनी है एक ठीक ही हो गया फाइल के अंदर, जिस तरह एक ही, और उसको कंबाइन करके फिर उसका फाइल ट्री बनाना है हमने। ठीक है सर, मैं फाइल लेकिन बना उससे लेता हूँ। पहले हमें, जी सर। हाँ वो सारी इकट्ठी करके फिर भेजो, फिर मैं आपको बना समझाता हूँ कि क्या करना, ठीक है। जी सर मैं बना रहा हूँ, चलिए मैं बना के भेजता हूँ आपको। ओके हो गया सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।